नौकरी मिलना बहुत आसान है। अपने देश में नहीं तो किसी और देश में ले लीजिए। दुनिया में देश की कमी नहीं है और दुनिया में कंपनीज़ की कमी नहीं है। आपको नौकरी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आप वहाँ पहुँच नहीं पा रहे जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे जॉब है। तो आपको वो ढूंढना है। तो ढूंढने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप अपने देश में ढूंढिए, तो उसके लिए आपको तरह तरह की कंपनी में ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। अपना बायोडाटा बना के, अपना सीवी बना के, और कंपनी के ईमेल आईडी पे आप भेजिए अटैच करके। ये काम आप फॉरेन कंपनीज़ के लिए भी कर सकते हैं, दूसरे देश में जो भी कंपनियां हैं, और अपने देश की कंपनी के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन अपने देश में जॉब इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पॉपुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा है और जॉब कम है। 500 वैकेंसी निकलता है तो 5 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं। तो उसमें कंपटीशन इतना हाई हो जाता है कि आप में मेरिट बहुत ज़्यादा चाहिए या आप में इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा चाहिए कि आप वो एग्ज़ाम निकाल सकें, वो ओरल्स, वो इंटरव्यू निकाल सकें। छोटा भी काम है उसके लिए एमए पीएचडी के लोग अप्लाई कर दे रहे हैं। जैसे चपरासी बनना है, प्यून बनना है, कहीं कुछ बनना है, कहीं क्लर्क बनना है, जिसके लिए 12th का रिक्वायरमेंट है, वहाँ एमए पीएचडी वाले लोग अप्लाई कर दे रहे हैं। तो आप अगर सोचिए कि 12th करके आपको मिल जाए तो नहीं मिलेगा। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि आप पूरा फोकस इंडिया में ही क्यों रखें हैं। दुनिया भर में देश की कमी थोड़ी है। 196 देश तो रजिस्टर्ड हैं, ऐसे 204 के आसपास है। तो इतने देश जो हैं, आप देखो ना कि कहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है, कौन से देश में आपको रहने का मन है। आप उसके लिए क्या करो, आप पहले आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करो। टूरिस्ट वीज़ा आपको मिनिमम 7 दिन का मिलता है, मैक्सिमम आपको कितना दिन भी मिल सकता है, मैं मान लीजिए 6 महीने तक का मिल गया। 5 साल का भी वीज़ा मिलता है कई कंट्री में, लेकिन 5 साल आप लगातार नहीं रह सकते, आपको 6 महीने पे फिर आना पड़ेगा अपने देश, फिर वापस जा सकते हैं। तो मान लीजिए 6 महीने तक का है। आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना दिन वहाँ रुकेंगे। मान लीजिए आप किसी देश में जाना चाहते हैं, मान लीजिए यूके में जाना चाहते हैं, आपको 1 महीने का वीज़ा आपने अप्लाई कर दिया। अब वहाँ जाने का मान लीजिए 40,000 30,000 आपका टिकट का प्राइस हो गया, और वहाँ जाके आपको 1 महीना रहना है, तो मान लीजिए डेली का 10,000 या 15,000 का खर्चा आ रहा है। तो 10,000 का रोज़ का खर्चा है, तो 1 महीना रहने के लिए आपको मिनिमम 3 लाख लगेगा। अगर 15,000 रोज़ का खर्चा है तो फिर 4.5 लाख। तो आपके पास कितना बजट है पहले वो आप देख लीजिए। मान लीजिए रोज़ का 15,000 खर्चा हो रहा है, तो 5 लाख रुपया आप पॉकेट में लेके जाइए। 1 महीना आपके पास पूरा टाइम है। वीज़ा आपका टूरिस्ट का है, लेकिन आप टूरिस्ट पे फोकस मत रखिए। आपको घूमने थोड़ी जाना है, आप काम से गए। आप रोज़ जॉब ढूंढिए अपने काम से रिलेटेड, जो क्वालिफिकेशन आपके पास है, मतलब अपने से रिलेटेड, कि आप क्या कर सकते हैं, किस लायक हैं, क्या कोर्स आपने किया है। कुछ प्रोफेशनल आपको करके जाना पड़ेगा, ऐसे ही मुंह उठा के चले जाने से जॉब नहीं मिलता है। कुछ प्रोफेशनल कोर्स कीजिए, कुछ भी जो आपको आता है। आप होटल मैनेजमेंट कर लिए हैं, या आप कोई इंजीनियरिंग कर लिए हैं, या आप कोई डिप्लोमा कर लिए हैं, या आपने टीचिंग का बढ़िया से आपको नॉलेज है, किसी सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट हैं, या टीचिंग में भी बहुत अच्छा जॉब मिलता है, बहुत अच्छा सैलरी मिलता है ऐसे बड़े बड़े कंट्री में, अगर आपका अपने लैंग्वेज पे कमांड है। इंग्लिश तो आपको आना ही चाहिए, प्लस जिस लैंग्वेज में आपको अच्छा नॉलेज है, तो वो हो गया। या फिर आपने कोई भी कोर्स आपने जो किया है, वेल्डिंग आप अच्छा जानते हैं, या आप ड्राइविंग अच्छा जानते हैं, कुछ भी जो एक काम आप जिसका आपके पास सर्टिफिकेट है और आपको उसका अच्छा नॉलेज है, तो आपको जॉब मिल जाएगा। जॉब मिलना इतना मुश्किल नहीं है। कितने लोग तो जाके यहाँ से वहाँ के रेस्टोरेंट वगैरह में काम करके रोज़ का मतलब 20,000 15,000 रोज़ का कमा रहे हैं। तो बात है कि आपको कितना नॉलेज है। तो आपको अगर अपने काम का नॉलेज है और फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है, तो मैं ये तरीका बता रहा हूँ, आप वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए और फिर आप जाइए वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा लेके। वहाँ पहले वीज़ा आपको आ गया, मुश्किल से 15 दिन में वीज़ा आ जाता है। वीज़ा आ गया, टिकट बुक कीजिए, वहाँ होटल बुक कीजिए जहाँ रहना है, जाइए वहाँ पे जाके अपना रेडी होके अपना सामान वामान रखिए और डेली अपना यही काम शुरू कीजिए। निकलिए, अलग अलग तरह की कंपनियों में जाइए। पहले से आप जाने से पहले, इंडिया छोड़ रहे हैं उससे पहले, यूके में कौन कौन कंपनी है नहीं है, आपके काम से रिलेटेड जहाँ आपको ढूंढना है एक लिस्ट बना लीजिए, तो वहाँ ईजी रहेगा ढूंढने में। और फिर डेली उनके एड्रेस पे जाइए, वहाँ मिलिए और अपने बारे में बताइए। इंटरव्यू, एक छोटा सा इंटरव्यू वो लोग लेंगे, वो इंटरव्यू दीजिए। ऐसे कर करके आप 1 महीना में नहीं भी तो कम से कम 40-50 बड़ी कंपनियों का आप घूम सकते हैं। और अगर आप में मेरिट है कुछ, अगर आपको नॉलेज है अपने काम के बारे में, या आपको बोलने आता है, आपको इंग्लिश अच्छा आता है, तो मेरी गारंटी है कि कहीं एक जगह तो आपका नौकरी मिल ही जाएगा। और जब आपको नौकरी मिल जाए तो उनको बोलिए
कि मैं अभी वर्किंग वीज़ा लेके नहीं आया हूँ, आप मुझे एक लेटर इशू कीजिए कि आप मेरे को जॉब देने के लिए तैयार हैं, और एक मेल ऑफिशियली मेरे ईमेल आईडी पे भेज दीजिए कि हाँ आपने मुझे सेलेक्ट किया है कि इस जॉब के लिए। फिर मैं इंडिया जाऊँगा वापस, और वहाँ से मैं वर्किंग वीज़ा का अप्लाई करूँगा इस बेसिस पे कि मुझे जॉब मिल गया है आपके पास, इसका आपके कंट्री में, और फिर मैं ये आपका लेटर अटैच कर दूंगा, मुझे वीज़ा तुरंत मिल जाएगा। अगर आप किसी भी कंट्री में आपको जॉब मिल गया है, आपको ऑफिशियली मेल आया हुआ है और आपको अपॉइंटमेंट लेटर वो दे दिया है, तो आपको वीज़ा तुरंत मिल जाता है। तो वीज़ा वर्किंग वीज़ा मिल जाएगा, उसके बाद आप जाके वहाँ पे आराम से जॉब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो कंपनी ने आपको हायर किया है, वो आपको जॉब दे रही है, कोई नहीं रोकता है, वीज़ा भी आसानी से मिल जाता है। तो ये काम आप एक देश नहीं है, मेरे कहने का मतलब अपना देश अगर साइड कर लें तो 200 देश पड़े हुए हैं, आप ढूंढो ना, ढूंढोगे तो क्यों नहीं मिलेगा। पॉकेट में पैसा तो चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, 5 लाख का आपके पास है, आपको गारंटी जॉब मिल जाएगा, किसी और को घूस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद अपने दम पे आप ढूंढ लोगे। क्योंकि घूस भी दोगे तो इससे कम कौन घूस लेता है, कोई नहीं लेता है। किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, मर्चेंट नेवी में जॉब की गारंटी है, लेकिन 10 लाख खर्चा है, क्योंकि ट्रेनिंग करने में 3-4 लाख आपका चला जाएगा, प्लस एजेंट लोग घूस लेता है 3-4 लाख 5 लाख। तो बात वही है कि कहीं भी आप जब पैसे डालोगे तो जॉब की गारंटी बढ़ती है, और नहीं तो आपको मेरिट पे निकालना है। तो अब जैसे मैं अपना बता रहा हूँ मर्चेंट नेवी का, इसमें मेरिट भी चाहिए, इसमें पैसे भी चाहिए, यहाँ ट्रेनिंग भी महंगा होता है और यहाँ एग्ज़ाम भी निकालना पड़ता है। तो यहाँ कुछ ऐसे कोर्स हैं जिसमें लोग मेंटेनेंस के काम में आते हैं, उसमें कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, तो उसमें पैसे लगते हैं, एजेंट को लोग पैसे दे के जाते हैं। तो ऐसे ही हर फील्ड में है, अगर आपको बढ़िया कंपटीशन, टफ कंपटीशन निकाल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो पैसे से तो आप नहीं बचने वाले हैं, या तो आप ज़बरदस्त मेरिटोरियस हैं, अपने दम पे निकाल लिए हर चीज़, तो फिर आपको जॉब मिल गया, या फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। दो ही ऑप्शन होते हैं। तो जब पैसे आपको देने ही हैं तो पैसे 5 लाख 7 लाख आप खर्च करके आप 20,000 30,000 50,000 की नौकरी क्यों ढूंढेंगे? उससे अच्छा आप जाके किसी और कंट्री में बढ़िया पैसा कमाइए। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि आप पहले टूरिस्ट वीज़ा निकालिए, उस कंट्री में जाइए और रोज़ डेली जॉब ढूंढिए। जॉब ढूंढने के लिए कोई क्राइम नहीं है, जॉब करना क्राइम है टूरिस्ट वीज़ा पे। टूरिस्ट वीज़ा घूमने के लिए होता है, जॉब करने के लिए नहीं होता है। तो जॉब ढूंढने के लिए कोई तो क्राइम नहीं है, कोई जेल में नहीं डालेगा आपको। तो आप जॉब ढूंढिए, और जॉब एक बार मिल जाए तो उनसे अपॉइंटमेंट लेटर बनवाइए कि भाई आप मुझे समझ रहे हैं कि मैं आपका जॉब कर सकता हूँ, सैलरी टर्म्स एंड कंडीशन बात हो गया, मुझे एक अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए और मुझे एक ऑफिशियल मेल मेरे ईमेल आईडी पे डालिए कि आपने मुझे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप इंडिया लौट आइए और फिर से वर्किंग वीज़ा उसी बेस पे अप्लाई कीजिए, और वर्किंग वीज़ा मिलने के बाद जाइए, जॉब मिल गया। ऐसा 200 से ज़्यादा देश है, आपको कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा, गारंटी है। तो ये जो आजकल करोड़ों में लोग घूम रहे हैं जिनके पास जॉब नहीं है इंडिया में, और बेरोज़गारी 45 साल के सबसे हाई पे है, वो इसलिए है क्योंकि आप सारा जॉब इंडिया में ही ढूंढ रहे हैं, और यहाँ ऑलरेडी पॉपुलेशन 147 करोड़ जा चुका है। तो यहाँ नहीं मिलने वाला आसानी से, यहाँ तो आपकी हालत ख़राब होने वाली है। तो उस जगह जाओ जहाँ पॉपुलेशन कम है और सैलरी अच्छा है। लग्जमबर्ग हो गया, जापान हो गया, यूके हो गया, सैलरी बहुत हाई है और वहाँ पे जॉब है और आदमी कम है। वहाँ ऐसी जगहों पे जाओ, अप्लाई करो। एक ही जगह क्यों बैठे रहना है आपको? क्या मतलब रीज़न है कि यहीं बैठे रहेंगे? कहीं से भी जॉब मिल सकती है, कहीं भी जॉब कर सकते हैं। एक बार जॉब फिक्स हो गया, आप करने लगे, बाद में फैमिली ले के जा सकते हैं। और छुट्टियाँ तो सब जगह मिलती ही हैं, छुट्टियों में आओ। यहाँ भी रह के कौन सा कोई दिन भर छुट्टी में ही रहता है? साल भर में बार 10 महीना काम करते हैं, 2 महीना छुट्टी मिलती है। तो ये कहानी तो बाहर भी है, तो वहाँ से आप 2 महीना आ सकते हो छुट्टी में। तो ये अच्छा आइडिया है अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो। नहीं तो इंडिया में ढूंढते रहिए जॉब, कंपटीशन पे कंपटीशन देते रहिए, बाल झड़ते झड़ते ख़त्म हो जाते हैं, कंपटीशन नहीं निकलता है। और नहीं तो पॉकेट में पैसा है 10 लाख 12 लाख 15 लाख, तो फिर आप घूस दे के कहीं घुस गए तो अलग कहानी है। तो ये अच्छा चीज़ है, आप खुद से जॉब ढूंढ सकते हैं, किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। एजेंट क्या तो पैसा ले लिया, जॉब दे दिया तो दे दिया, कि भाग भी तो जाएगा, उसकी गारंटी क्या है कि वो पैसा लिया तो जॉब दे के और आपके साथ हमेशा रहेगा? तो उसमें रिस्क है, लेकिन इसमें आपको वो रिस्क भी नहीं है। जो पैसा आप एजेंट को देने के लिए सोचे हैं वो मत दीजिए, अपने से ही वो पैसा खर्च कीजिए अपने ऊपर, घूमने में और जॉब ढूंढने में। बस आप उस कंट्री में पहुंच जाइए वीज़ा लेके 1 महीने के लिए। 1 महीना बहुत होता है आपको वो जॉब ढूंढने के लिए। आप में कुछ तो मेरिट होगा ना, आप जॉब ढूंढने जा रहे हैं तो कुछ तो कोर्स किए होंगे, और कुछ नहीं तो कुछ तो डिप्लोमा उप्लोमा ITI, कुछ तो एक प्रोफेशनल कोर्स होगा, फिटर वेटर कुछ तो किए होंगे, वेल्डिंग ड्राइविंग कुछ तो जानते होंगे।
फिर उसी आधार पे आपको जॉब मिल जाएगा। आप ढूंढो तो, नहीं तो कोई इंजीनियरिंग किए हैं तो बेस्ट है, मेडिकल का कोई कोर्स किए हैं तो बेस्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, MBA किए हैं तो बेस्ट है, कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाता है, मिल जाता है। वहाँ तो रेस्टोरेंट वगैरह में बहुत सारे लोग काम करते हैं, जा जाके अलग अलग बड़े बड़े कंट्री में मिल जाता है, क्योंकि ये लोग कम पैसे में तैयार हो जाते हैं। उनके लिए कम पैसे में कोई आदमी मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन उनका कम पैसा भी इंडिया में बहुत पैसा होता है, क्योंकि वो इंडिया से 100 गुना ज़्यादा उनके करेंसी का वैल्यू है, 80 गुना 100 गुना। तो अगर वो कम भी दे रहे हैं तो भी हमारे लिए सफिशिएंट है। तो ये ट्राई कीजिए, अच्छा आइडिया है ये। अगर आप कोई बड़ा प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर सकते हैं जिसमें लाखों का खर्च है, तो ये ट्राई कीजिए, ये अच्छा आइडिया है। आपको 4-5 लाख का बैकअप लेके जाइए, और अगर आप छोटे मोटे कंट्री में जा रहे हैं जो नज़दीक है तो इतना पैसा भी नहीं लगेगा, आपको 3 लाख 3.5 लाख में आपको जॉब मिल जाएगा। मतलब देना नहीं है पैसा, अपने पे ही खर्च करना है। रोज़ रोज़ आप होटल का तो चार्ज लगेगा ना, खाने का तो चार्ज लगेगा, तो 10,000 12,000 का रोज़ का खर्चा आपका आएगा वहाँ पे। बस वही, आप जितना दिन के लिए पैसा है उतना दिन वो रुकिए, बाकी अपना आ जाइए लौट के, और उतने दिन में आप जॉब ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा।